अगर आप फॉर्म 31 भरना चाहते हैं, आपके सामने इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है जहां लिखा है पेंशन विड्रॉल बेनिफिट क्लेम इज ऑलरेडी सेटल्ड। तो इसका ये मतलब बनता है कि अब आप ऑनलाइन टेंसी दोबारा नहीं भर सकते हैं। अगर आपको टेंसी के अंदर कुछ पैसा लग रहा है कि बचा हुआ है, या आपने जो पहले अभी मान लो आपने 19 टेंसी भरा, आपको लगता है यार टेंसी आया तो लेकिन कम पैसा आया, और आप चाहते हो कि दोबारा में अप्लाई करना, या फिर आपको लगता है कि जो टेंसी के अंदर अमाउंट है वो पुरानी आईडी वाला नहीं पैसा मिला, दोबारा आपको अप्लाई करना है, तो ये एरर आने का ये मतलब बनता है कि अब आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये प्रॉब्लम जो है ये लगभग पीएफ ऑफिस 1.5 सालों से डाल रखी है पीएफ ऑफिस ने सिस्टम में। जहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये मनमानी करते हैं कि किसी को भी अपने मन से कितना भी पेंशन दे दिया जाता है, कोई कैलकुलेशन का कोई सर पैर नहीं होता है। और ऐसे में मेंबर सोचता है कि यार मेरे, मान लो कि उसने 4 कंपनियों में काम किया था, 4 कंपनियों का मिला के 30,000 रुपये बना, लेकिन उसको 10,000 दे दिए गए, उसको 5,000 दे दिए गए, उसको 8,000 दे दिए गए। तो ऐसे में मेंबर चाहेगा कि वो दोबारा अप्लाई करने का, लेकिन दोबारा अप्लाई करने जाए तो उसको एरर आता है। तो ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है जो सिस्टम के अंदर कर दी गई है। लगभग साल 1.5 साल से ये सिस्टम ऐसा ही चल रहा है, तो इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपको जिद है कि नहीं आपको जाना है पीएफ ऑफिस, तो आपको लास्ट कंपनी के पीएफ ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो ये अकाउंट पे आ गया, अब मान लिया कि इस अकाउंट में मेरे को देखना है कि मेरे को कौन सी कंपनी में जाना है, कौन से पीएफ ऑफिस में जाना है। कंपनी का कोई रोल नहीं है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे जहाँ पे सर्विस डिटेल के अंदर जो लास्ट मेंबर आईडी है, इस वाले पीएफ ऑफिस में जाना पड़ेगा। इस वाले पीएफ ऑफिस में जाके ऑफलाइन फॉर्म 10C भरना पड़ेगा। ये फॉर्म 10C किस तरह का होता है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। इस फॉर्म को आप आधार फॉर्म कहते हैं आमतौर पे, और इसके अंदर आपको फॉर्म 10C वाला ऑप्शन मिलता है। इस फॉर्म 10C को आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद आपका ये फॉर्म भरने का कार्यक्रम चालू होगा। और यहाँ पे सारी डिटेल जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया, यूएन नंबर हो गया, मेंबर आईडी हो गया। अब मेंबर आईडी भले ही आपके पुराने आईडी के पैसे आप सोच रहे हो कि नहीं मिले, लेकिन आपको आईडी के डिटेल आपको सबसे लास्ट कंपनी वाली ही डालनी है। क्योंकि जब आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो जो भी लेना देना होता है वो लास्ट कंपनी के आईडी से ही होता है। तो आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद जॉइनिंग डेट लास्ट कंपनी की डालनी है, ये एडवांस के लिए है तो इसमें कुछ नहीं भरना है। एग्ज़िट की रीज़न, एग्ज़िट की डेट आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना पैन नंबर भरना है। आपको जो पेंशन है उसको निकालने में किसी तरह का कोई टैक्स की बात नहीं होती है, तो आपको सिर्फ पैन नंबर भरना है, 15G नहीं भरना है। उसके बाद आपका जो रीज़न ऑफ लिविंग है, ये आप पर्सनल रीज़न लिख सकते हैं यहाँ पे, पर्सनल रीज़न। इसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, अपना सिग्नेचर कर देंगे, और सिग्नेचर करने के साथ में जो आपको एरर आ रहा था फॉर्म 10C वाला, उस एरर का प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल के उसको भी लगाना है। साथ में ही मान लिया कि आपकी 4 आईडी थी, लास्ट आईडी में आपने ट्रांसफ़र करके सारा पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया, तो आपको चारों कंपनियों की पीएफ पासबुक का प्रिंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि पीएफ ऑफिस बेकार सिस्टम की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं कि बोलते हैं कि हमें पिछली कंपनी की पासबुक नहीं दिख रही है, तो आप हमें प्रिंट आउट दे के जाओ। ये वैसा ही है जैसे बैंक के अंदर कोई कहे कि हमें बैंक के अंदर आपकी एंट्रियां नहीं दिख रही है, तो जब जब आपने पैसा जमा किया है वो सारी पर्चियां लेके आओ। तो ये सिस्टम ऐसा ही काम करता है। क्योंकि इसमें नुकसान किसी एम्प्लॉय का, मतलब पीएफ के कर्मचारियों का 1 रुपये का नुकसान नहीं है। अगर पीएफ के कर्मचारियों के 1 रुपये की सैलरी कम दी जाए तो वो हंगामा कर देंगे, धरना दे देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ नुकसान गरीब पीएफ मेंबर का हो रहा है जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यहाँ किसी का 10,000 का नुकसान हो जाए, किसी का 50,000 का नुकसान हो जाए, किसी का 1 लाख का नुकसान हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को अगर लगे तो आप ये फॉर्म जाके भर के वहाँ जमा कर सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, और अपना कैंसिल चेक लेके जाइए। ये सब चीज़ें आप लेके जाइए वहाँ पे, और उसके बाद में अगर मेहरबानी रही तो वो फॉर्म आपका लिया जाएगा।
क्योंकि ये भी करा जाता है कि वो फॉर्म ही नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम आपका फॉर्म नहीं लेंगे, आप जो करना है ऑनलाइन करो। तो आपको उन्हें समझाना पड़ता है। जो काउंटर होता है ना, काउंटर पे जनरली पागल आदमी को बिठाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल आदमी डील नहीं कर पाएगा इतने लोगों से। तो पागल आदमी को बिठाया जाता है, तो उसको जो है बस उसका टारगेट जनरली मैंने ये देखा है कि ये होता है कि जल्दी से लाइन ख़त्म हो जाए और मेरा 4 बज जाए और मैं यहाँ से छुट्टी करके चला जाऊँ। तो ये जो टेंसी वाला काम है, इसको करवाने में थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है। तो अगर आपका 2-3 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा हो तो आप छोड़ देना। अगर ज़्यादा का नुकसान हो रहा हो तो फिर अपना पीएफ ऑफिस में जाके कोशिश कर सकते हैं। अगर पीएफ ऑफिस में आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये किसी अदर स्टेट का है, तो आप क्या करेंगे, तो आप कोरियर कर सकते हैं। जो भी ये मैंने बताया है वो सब बनाइए, कोरियर करने के लिए लगाइए, पीएफ ऑफिस का एड्रेस निकालिए और साथ में एक लेटर लिख दीजिए कि मेरा इतना पेंशन था, इतना मिला है, इतना कम मिला है, मैं अपनी पासबुक, पीएफ की पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लगा रहा हूँ, कृपया करके मेरा बचा हुआ पेंशन मुझे दिया जाए। ऐसा करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। इससे बेहतर जब मेरे से कोई पर्सनल कंसल्ट करता है तब भी मैं यही बताता हूँ जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वीडियो के अंदर। ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है ना, ये आप लोगों की मदद करता है। ये चैनल मनोरंजन का नहीं है, इस चैनल पे किसी तरह की फर्जी वीडियोस नहीं आती है। आप अगर इस पे सपोर्ट करेंगे तब ये चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा लोग जो इस काम के लिए परेशान हैं उन तक सही जानकारी पहुंच जाएगी, तो वो अपना पैसा, जो मेहनत का पैसा है, वो निकाल सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।